ये पत्थर, ये धूप, ये कांटे, इनसे कैसा डरना है। राहें मुश्किल हो जाएं तो छोड़ी थोड़ी जाती हैं। दोस्तों, एक और सबसे अच्छा व्यक्ति है माइक इलिजीप है, जिन्होंने पिज़्ज़ा बेचकर बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। हाँ दोस्तों, आज उनकी 2000 से भी ज़्यादा चेन्स के रेस्टोरेंट हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, और उन्होंने फॉक्स थिएटर को भी खरीदा है। और दोस्तों, उनकी एक हॉकी टीम भी है और एक बेसबॉल टीम भी है, और अब वो चैरिटी भी चलाते हैं। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे बिलियनर की, हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बनी रहिए, आप उनकी कहानी से जरूर कुछ सीख के जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं माइक इलिजी की कहानी को शुरू। वो अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं, मैं डेट्रॉयट में पैदा हुआ। मेरे पिता एक सामान्य आदमी थे। अमेरिकी नौसेना में 4 साल की सेवा देने के बाद मैंने डेट्रॉयट टाइगर्स में कुछ साल तक बेसबॉल खेला। घुटने में चोट लगने से मैंने खेल छोड़ा और सेल्समैन का काम करने लगा। पत्नी के साथ मैंने पिज़्ज़ा का कारोबार शुरू किया। मैं यह जान रहा था कि फ़ास्ट फूड का कारोबार तेज़ी से बढ़ने वाला है। मिशिगन की गार्डन सिटी में मैंने लिटिल सीजर्स पिज़्ज़ा ट्रीट नाम से एक रेस्टोरेंट खोला। शुरुआत में इससे मुझे घाटा हुआ और कर्ज चुकाने के लिए घर का फर्नीचर तक बेचना पड़ा, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं न सिर्फ सस्ता पिज़्ज़ा बेचता था, बल्कि ग्राहकों को बैठाकर खिलाने के बजाय पैक करके देता था। इससे कर्मचारियों का खर्च नगण्य रह गया था। अगले कुछ साल में 4 महादेशों में मेरे 2500 पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट खुल गए। 1982 में मैंने डेट्रॉयट रेड विंग्स हॉकी क्लब खरीद लिया। जो रेड विंग्स एक लचर टीम मानी जाती थी, वह अगले कुछ साल में नेशनल हॉकी लीग की सबसे कीमती फ्रेंचाइजी बन गई। ऐसे ही 1987 में मैंने फॉक्स थिएटर्स को खरीद लिया। उस समय वह बेकार हालत में था। बहुत लोगों ने मेरे इस फैसले की आलोचना की और इसे गलत फैसला बताया, पर मेहनत करके और पैसा खर्च कर मैंने इसके पुराने स्वरूप में लौटा दिया। 1999 में मैंने इलिच होल्डिंग्स की स्थापना की। लगातार सफलताओं के बावजूद मैं पुराने दिनों के अपने संघर्ष को कभी नहीं भूला। मैंने अपने समुदाय के लोगों की मदद तो की ही, ज़रूरतमंद लोगों के लिए सहायता के लिए मैंने कई कदम उठाए। मैंने 1985 में लिटिल सीजर्स लव किचन की शुरुआत की, जिसके ज़रिए गरीबों को मुफ्त भोजन बांटा जाने लगा। वर्ष 2008 में मैंने लिटिल चैरिटीज़ की शुरुआत की, जिसके ज़रिए भूखे, बेरोजगार और बेघर लोगों की मदद की जाती है। चूँकि डेट्रॉयट ने मुझे ज़मीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया था, इसलिए डेट्रॉयट के विकास के लिए मैंने लगातार काम किया। मैंने अपने अनुभवों से यह सीखा है कि व्यापार में जोखिम उठाना फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, तो ये तो था माइक इलिंच जी का एक इंटरव्यू। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ। दोस्तों, एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए और इन्होंने कुछ साल तक अमेरिकी नौसेना में भी काम किया, लेकिन फिर दोस्तों ने सेल्समैन का भी काम किया। फिर उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला और उस रेस्टोरेंट से इन्हें बहुत ही ज़्यादा घाटा हुआ और इन्हें अपने घर का सामान तक भी बेचना पड़ा। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसको शुरुआत घाटे से हुई है और जिसने फिर 4 महादेशों में अपने 2500 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट खोले, तो उसने कितनी मेहनत की होगी और किस तरह उसने अपने कठिन संघर्ष से सफलता प्राप्त की होगी। तो दोस्तों, और इस सफलता में उनकी पत्नी का भी बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि उनकी पत्नी उनके साथ हमेशा लगी रही, और लिटिल सीजर्स पिज़्ज़ा की चेन्स खोलने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ था माइक इलिच जी के साथ। दोस्तों, अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इनका निधन 2017 में हो गया है। हालांकि अब इनकी कंपनी को इनके बेटे संभालते हैं। दोस्तों, आपको कैसी लगी माइक इलिच जी की कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस और कई लोगों की प्रेरणादायक कहानी चाहते हैं, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लाऊं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे के वीडियोस बनाने के। दोस्तों, हम एम करते हैं 200 सब्सक्राइबर्स का। मैं 200 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हूँ दोस्तों, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और तब तक आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।